हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्पर्सन चैप्टर का पार्ट 3। दो पार्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको दे चुके हैं और ये तीसरा पार्ट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कर चुके थे एमसीक्यू में से। अब हम चल रहे हैं उसके आगे। ओके, तो चलिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 51। मोस्ट यूजफुल अमंगस्ट ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज। डिस्पर्सन के सारे मेजरमेंट में सबसे बेस्ट क्या है। तो इसका जवाब हम कल भी आपको दे चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे बेस्ट मेजरमेंट बोला गया है। डिस्पर्सन में सबसे बेस्ट क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी। अगर सारी वैल्यू इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स बार। जब सारी वैल्यू सेम है तो x बार भी वही होगा, और जब हम x माइनस एक्स बार करेंगे तो अमाउंट आएगा जीरो। और जब डेविएशन जीरो होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होगा और वेरिएंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि एच डी का एक्सपायरी तो वेरिएंस होता है। तो हम कहेंगे तब ये दोनों चीजें क्या होगी? जीरो होगी। ओके, डन। नेक्स्ट कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम। आपको याद होगा प्रैक्टिकल जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था और पढ़ा भी था कि मीन डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड तीनों से कैलकुलेट होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीन से कैलकुलेट होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मीन। ठीक है, ओनली बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे कैलकुलेट होता है? सिर्फ मीन से। आगे लिखा था स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बताया था स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएंस। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसको लकी समझना, जिसमें सीधा फॉर्मूला पूछा गया है क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आर रिलेटेड। आपको लिखाया हुआ है मैंने ये, और कल की जो सेकंड पोर्शन था अपना उसमें भी ये था कि क्यू डी क्या होता है? क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 एस टी। क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 एच डी होता है, ऐसा आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, और जब हमें एच डी पूछा है तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 क्यू डी हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एच डी इक्वल्स टू 3/2 क्यू डी। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? चले आगे, चलिए नेक्स्ट आते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एच डी अपॉन मीन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, सिंपल सी बात है। अर्थमेटिक मीन ही काम में लेते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन कभी काम में नहीं लेते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एच डी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स। मैंने आपको मीन डेविएशन में भी एक बात कही थी और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी एक बात कही थी कि अगर आपको इनका कोएफिशिएंट करना है तो इनको उन्हीं से डिवाइड कर दो जिनसे इनको कैलकुलेट किया है। तो एच डी को कैलकुलेट किससे किया है? मीन से, तो मीन से डिवाइड कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है द स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है इन चीजों का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों में से कोई भी काम ले सकते हैं। हम यहाँ पे चलो डायरेक्ट मेथड ले लेते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें चाहिए मीन। तो सबसे पहले मीन निकालिए, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कर देंगे आप तो समेशन एक्स आ जाएगा आपका 104, और जो एन है आपका वो हो जाएगा
8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13। मीन आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 13 मीन आ जाएगा। अब आपको चाहिए x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो वैसे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी अगर मैं करवा रहा हूँ तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। x माइनस एक्स बार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -3, ठीक है, और यहाँ पे 3, फिर -3, फिर -3, फिर 3 और फिर 3, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको करना होता है इसका स्क्वायर, तो आप डी स्क्वायर कर देंगे तो सारे 9 हो जाएंगे, 9 9 9 9 9, ओके, और डी स्क्वायर का आप टोटल कर देंगे, इट्स बिकम 72। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए आप, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, तो इट्स 72 अपॉन 8 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट और आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास? सी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 58 पे। 58 कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, इन्होंने फॉर्मूले को हल्का सा क्या किया है, अलग तरीके से लिख दिया है। अपन लिख देते हैं, एच डी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था 1/12 एन इन स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये बताया था। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, बस 1/12 की जगह उसको एन स्क्वायर माइनस 1 के अपोन में ले लिया, बात तो वही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। लिखने का तरीका चेंज हुआ है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको अपने विवेक से काम लेना और आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, लॉजिकली सोचेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी बोले हैं, पहले भी बताए हैं और कहा है कि इसमें आप गलती ना करें। अगर इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन का क्वेश्चन है और सेंट्रल टेंडेंसी का है तो पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है, और अगर डिस्पर्सन का है तो जो प्लस में फिगर है या माइनस में फिगर है उसको छोड़ देना, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3, if standard deviation of x is 3, what is the variance of 5 minus 2x? तो देखो सबसे पहले आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएंस नहीं आएगा, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा। तो पहले वो निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे? x की जगह पे आप रख दीजिए 3, y तो इक्वल्स टू में हो ही जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाता है 6। जो 5 है उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिस्पर्सन के क्वेश्चन में हम ओरिजिन का कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो ये आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लें बेटा, ठीक है। ये मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में भी समझाया था, डिस्पर्सन के पहले 2 वीडियो में भी समझाया, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है एच डी का स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ओके। वेरिएंस हो जाएगा कितना? 36, तो आंसर विल बी ए 36। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 कह रहा है कि मीन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 25, तो सीवी कैलकुलेट करो। बड़ा आसान है, सीवी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है? CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये फॉर्मूला लिखा हुआ। अब हमें सारी चीजें दे रखी है तो हम निकाल देंगे कि CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन है 25, एच डी है मीन है 50 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 50%। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा आंसर हो जाएगा 50%। सीवी कितना है?
50%। डन। चलिए 61 पे आते हैं। 61 क्या कह रहा है? इफ मीन इज 10, HD इज 1.3, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सेम फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी नहीं करना हमको। तो ये लो, CV इक्वल्स टू थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इफ मीन इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.3, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? जो हमने अभी निकाला सेम वही होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। फॉर्मूला आप लिखेंगे वही, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार इंटू 100। मीन दे रखा है आपको, HD दे रखा है, तो 1.3 अपॉन 10 इंटू 100, इट विल बी 13%, 13%। तो आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी, आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 13%। ओके, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? इन नंबर्स के लिए आपको CV निकालना है। तो CV निकालने के लिए अगेन आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी। एक निकालना पड़ेगा आपको मीन, और दूसरा निकालना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैं ये आपको निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास पहले से सोल्व किया हुआ है ताकि टाइम ना लगे। तो आप करके देख लेना। आप मीन निकालेंगे इसका तो 58 आएगा। ठीक है, आप इसका HD निकालेंगे तो 4.69 आएगा। और जब आप इसका CV निकालेंगे तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? 4.69 इंटू 100 अपॉन 58। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.09। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8.09। तो ये रहा, ए आंसर हो जाएगा आपका 8.09। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप यहां तक आपके क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज। दो सीरीज के CV दे रखे हैं आपको, पहला 60%, दूसरा 80%, और दोनों के HD भी दे रखे हैं 20 एंड 16। तो दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल के देना है। आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ये आपको बोला है CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। अब आपको ये चीज निकाल के दे दी, कितनी है? 0.60। मैंने 100 हटा दिया है, परसेंटेज हटा दिया है, इसलिए मैंने 0.60 लिखा है। HD दे रखा आपको 20 और x बार पूछा है, तो x बार हो जाएगा 20 अपॉन 0.60, 33.3। ये x का कैलकुलेशन हो गया है। सिमिलरली आप y का कैलकुलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे CV स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100। अब ये भी आपको दे रखा है 0.80। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको दे रखा है 16, और y बार चाहिए, तो y बार आ जाएगा 16 अपॉन 0.8, इट बिकम्स 20। तो आंसर हो जाएगा आपका 33 एंड 20, जो ऑप्शन है हमारा बी। जो हमारा ऑप्शन है बी। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी है आपके, आई थिंक 44 या 45 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में, जिसमें CV दे रखा है, HD दे रखा है, और मीन फाइंड आउट करना है। आई होप आराम से आपका हो गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। set of a set of observation is defined by their sum divided by number of observation। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के डिवाइड करने से निकलती है? कितना आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन। क्योंकि आप क्या लिखते हैं? मीन इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n।
बेसिकली तो ये क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का है, पर इन्होंने यहाँ डाला हुआ है तो हम यहाँ इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो किसी चीज के टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के डिवाइड करने से फाइंड आउट होती है। तो अर्थमेटिक मीन होता है, समेशन x अपॉन n करने से फाइंड आउट। ओके चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की फ्रेमिंग गलत है, क्वेश्चन नंबर 65 की फ्रेमिंग गलत है। ठीक है तो आप इसे छोड़ दें। ठीक है आप इसे छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है आपको। ठीक है या तो इसके क्वेश्चन में गलत है या इसके ऑप्शन में गलती है, एक गलती इसमें है। ठीक है कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट का आ गया क्वेश्चन नंबर 66। देयर आर 5 बैग्स ऑफ व्हीट, वेटेज ऑन एन एवरेज, मतलब कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। पहले बोला गया 5 बैग का वेट है 102 ऑन एन एवरेज और 8 बैग का वेट है 98 ऑन एन एवरेज। तो आपको क्या दे रखा है, ये देखो सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन है सारे, पर यहाँ आए हुए हैं। x बार 1 दे रखा है आपको 102 और जबकि n1 दे रखा है 5। ठीक है 5 बैग का एवरेज है 102, सेकेंड दे रखा है x बार 2 98 और जबकि n2 दे रखा है 8। आपको इसे कंबाइन कर देना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आई होप ये आपको याद होगा, और नहीं है तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 इक्वल अपॉन n1 प्लस n2। ऐसा किसका, वही फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 102 इंटू 5 प्लस 98 इंटू 8 अपॉन 5 प्लस 8। तो फाइनली इसको आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, करके देख लो एक बार, आई थिंक 99.54 आएगा, 99.54 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो 99.54 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल यही आएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 67 द mean salary for a group of 40 female worker is 5200 per month and a group of 60 male worker is 6800 per month. What is the combined salary? सेम क्वेश्चन है, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं। आप मीन निकालेंगे तो आप कहेंगे 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 अपॉन 60 प्लस 40, ये आपको करना है। टोटल आ जाएगा इसका 61,600 अपॉन 100, 6160 6160 आंसर आ जाएगा। हाँ ये ज्यादा आएगा यहाँ पे, तो आंसर विल बी ए 6160। चले आगे। कंबाइंड मीन के क्वेश्चन तो काफी आसान होते हैं। ठीक है नेक्स्ट 68 कह रहा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 34। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना है 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। तो वो दो नंबर बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में, फिर भी देख लो। n है 2, ये तो हमें पता है। अर्थमेटिक मीन इज 34, ये भी पता है। और ज्योमेट्रिक मीन इज 16, ये भी पता है। ठीक, पहले आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करके ये पता लगा लेंगे कि दोनों वैल्यू का टोटल कितना होना चाहिए। तो 34 इक्वल्स टू समेशन x अपॉन 2, इट बिकम 68। मतलब दो वैल्यू ऐसी है जिनका टोटल कितना होना चाहिए 68। फिर आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कहता है
a इंटू बी का अंडर रूट करने पे ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ये हमें पता है 16 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और a इंटू बी यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 256 a इंटू बी। अब आपको दो वैल्यू ऐसी पता करनी है जिनका टोटल तो 68 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 256 हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उन ऑप्शन को उठाएंगे और उन्हीं से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 4 एंड 64। आप दोनों को जोड़ेंगे, 68 आ रहा है, मतलब पहली चीज तो कंप्लीट हो रही है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है वो देखिए, 256 भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है और हमारा आंसर हो जाएगा ए। 4 एंड 64 ऐसे दो वर्ड है जिनका मीन 34 है और जिनका ज्योमेट्रिक मीन 16। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर आर 5 एंड 3.2 रेस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अरे भाई बड़ा आसान है ये तो, ठीक है, बड़ा ही आसान है। एक रिलेशनशिप बताया हुआ है आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, याद होगा GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM। ये लिखवाया और आपको GM चाहिए, वो दोनों चीजें तो दे रखी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे GM इक्वल्स टू AM की जगह 5, HM की जगह 3.2 और जो उधर का स्क्वायर था उसको हटा के इधर क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 8.2 का अंडर रूट करके देख लीजिए कितना आंसर आता है। हाँ सॉरी 8.2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको काट दीजिए। वेट 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 वेट, हाँ जी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 5 इंटू 3.2 का अंडर रूट, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, 16 का रूट करेंगे तो आंसर विल बी 4। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, डी। बोलिए एनी डाउट, कोई डाउट है? नहीं है। थोड़ा सा मेरे राइटिंग पेन में प्रॉब्लम है इसलिए ये इमेजेस बन रही है, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है तो इसी के साथ अपने को वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन फॉर नंबर 2, 3, 5। तीन नंबर दे रखे हैं 2, 3 और 5 और इनके लिए आपको हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। आपको पता है हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, बताया हुआ आपको, सिंपल। आप लिखेंगे हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे तीन वैल्यू हमारे पास है, तीन वैल्यू को कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये फाइनल निकल के आएगा 1.033 समथिंग और आंसर हो जाएगा आपका 2.90। n अपॉन 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 ऐसे चलता रहेगा। तो तीन वैल्यूज हमारे पास है इसलिए हमने n3 लिया है, 1/2 1/3 1/5 नीचे किया है और उनको टोटल सोल्व कर दिया है। फाइनल फिगर 1.033 आया और जब हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2.90, दैट इज सी। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलिए। ये हमारा आज का आखिरी पेज है क्योंकि 75 तक ही करेंगे हम। हमें बोला गया द मीडियन ऑफ द नंबर, इनका मीडियन बताओ।
अब आप जानते हैं मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना कितना जरूरी है। तो 9, 10, 11, 12 एंड 13। n कितना है 5 है, तो आप बोलेंगे m इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम क्या है 11। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा डी 11 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बड़ा आसान ही तो बच्चों जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपको लिख के दिखाया, वरना बिना लिखे भी हो सकता था ये। नेक्स्ट कह रहे हैं द वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड द मीडियन ऑफ x इज 2, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ y। बताओ क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का है या डिस्पर्सन का है? हमसे पूछा गया है क्या मीडियन, इसका मतलब क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का है। और क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का है तो आपको पूरी इक्वेशन सोल्व करनी होगी, ये बात ध्यान रहे। अगर डिस्पर्सन होता तो हम 6 का कुछ नहीं करते, पर क्योंकि ये डिस्पर्सन नहीं है, ये क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, इसलिए हमें पूरी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ओके चलिए कर लेते हैं। हमें तो y चाहिए, तो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x हो जाता है। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। 3y 6 माइनस 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 दे रखी है इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये आ जाता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3y इक्वल्स टू 2, 6 माइनस 4, और y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। समझ गए? हमें पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी क्योंकि मीडियन फाइंड आउट करना है। यही एच डी फाइंड आउट करना होता तो हम 6 को कंसीडर नहीं करते, ये बात ध्यान रखें। सिंपल। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इन ओजाई ऑप्सिका कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट, कौन सा आइटम लेना होगा हमें परसेंटाइल निकालने के लिए। तो देखो परसेंटाइल में अपॉन में कितना लेते हैं हम 100, तो हमें लेना होगा बी केथ आइटम अपॉन 100। बुक में इसका आंसर गलत है। तो ये ध्यान रखिए, बुक में इसका आंसर गलत है, आपको इसका आंसर बी लेना है, दैट इज के एन अपॉन 10 100, के एन अपॉन 100, क्योंकि परसेंटाइल 100 से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू, 10th परसेंटाइल किसके इक्वल होता है? तो 10th परसेंटाइल का मतलब है 10%, इट्स इक्वल्स टू D1, क्योंकि D1 का मतलब भी कितना होता है 10%। तो 10% का हो D1 का हो P10 का हो, बात एक ही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। D1 10%, P10 10%, इसलिए इक्वल है। सिमिलरली आगे लिखा गया है 90 परसेंटाइल किसके इक्वल है 9th डेसाइल के इक्वल है। तो आंसर हो जाएगा सी 9th डेसाइल, क्योंकि 90% P90 और D9 एक ही बात है। आई होप क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स हैं जिनका सितंबर में एग्जाम है उनको जरूर फॉरवर्ड कर देना, क्या पता उनके मार्क्स में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए आपकी वजह से। ओके थैंक यू सो मच।